पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी सैफ पावर लिमिटेड SPWL के हवाले से है। इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट्स का ऐलान किया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। 42% डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने दिखाई है ट्रेलिंग 12 मंथ की, जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को बीट करके एक अच्छे रिजल्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत थोड़ी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिनकी डिविडेंड यील्ड को हम इस पैमाने पे परख कर उनको कह सकते हैं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। और इस कंपनी ने माजी में भी अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया और इस दफ़ा भी इसने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया बल्कि खुश कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल इस साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इसमें जिन लोगों ने भी की है वो जितने डिविडेंड की मद में उनको मिला है वो एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड कहलाएगी। अब इस कंपनी के रिजल्ट और इसके डिविडेंड के हवाले से जो भी डिटेल्स हैं, साथ साथ इसकी जो अर्निंग है उसको भी हम एनालाइज करेंगे और हिस्टोरिकली जो इसकी डिविडेंड और EPS की हिस्ट्री रही है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स फॉर ईयर 2022 और उसको कंपेयर करते हैं 2021 के रिजल्ट्स के साथ। सेल्स में अगर हम देखें तो तकरीबन 40% का इजाफा हुआ है। 16.39 बिलियन से बढ़ के 22.86 बिलियन पे इसकी सेल्स चली गई हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इजाफा है। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी 21% बढ़ा है। 2.89 बिलियन से बढ़ के 3.49 बिलियन पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उतनी परसेंटेज से तो नहीं बढ़ा जितनी से सेल्स बढ़ी हैं। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इस दफ़ा कंपनी को ज़्यादा बियर करना पड़ी है, जो कि थोड़ा ऑब्वियस भी है मुल्क के हालात के हवाले से देखा जाए और फ्यूल की प्राइसेस और ये सारी चीज़ें देखी जाएँ और वो सारी चीज़ें जो कि इस तरह की कंपनीज़ को पावर जनरेशन के लिए अपना जो फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें ज़ाहिर है इनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आना ये काइंड ऑफ नेचुरल सा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो पिछले साल 17.64% था, इस साल ये 15.30% यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कुछ तकरीबन 2% की कमी हमें देखने को मिली है। अब जो सबसे बड़ी हिट पड़ी है इस साल कंपनी को वह है फाइनेंस कॉस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो 75% इसका जो फाइनेंस कॉस्ट है पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो ऑलरेडी इनके जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, और साथ में अगर ज़्यादा मज़ीद कंपनी इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स लेती हैं अपने जो भी बिजनेसेस हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए या उनको कंटिन्यू करने के लिए, तो जितना ज़्यादा लोन्स होंगे कंपनी के इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स उतना ज़्यादा उसकी फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो 771 मिलियन थी पिछले साल, इस साल ये बढ़ के 1.35 बिलियन पे चली गई, जो कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इजाफा है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में। अब बॉटम लाइन पे अगर हम आएँ तो नेट प्रॉफिट इस साल कंपनी का 1.950 बिलियन यानी कि 1 बिलियन 950 मिलियन था, जो पिछले साल 1 बिलियन 958 मिलियन था। तकरीबन 0.4% की डिक्लाइन आई है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी ने बहरहाल पिछले साल के मुकाबले में अपने नेट प्रॉफिट को किसी हद तक तकरीबन सस्टेन किया है, बहुत बड़ा कोई उसमें डिक्लाइन नहीं आया और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन कंपनी की नेट सेल्स में इजाफा हुआ है। बहरहाल इन ऑड सर्कमस्टांसिस के अंदर भी मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 11.95 से कम होकर 8.53 पे आया है, जिसमें जो डिक्लाइन तो है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी की EPS में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। पिछले साल इसकी जो EPS थी वो 5.07 और इस साल ये कम हुई है, लेकिन सिर्फ 0.02 का फ़र्क है, 5.05 इसकी EPS है। तो अब इस अर्निंग पर शेयर 5.05 और इसके साथ जो इस कंपनी ने डिविडेंड दिया इस साल वो बड़ा हौसला अफजा नंबर्स हैं। सबसे पहले हम अगर इस फाइनल डिविडेंड की बात करें तो इसने 25% यानी ₹2.5 दिया है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10, और इससे पहले ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड्स की मद में 60% यानी ₹6 ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के ₹8.5 का डिविडेंड इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है मौजूदा वो ₹19.88 है। तो 19-20 का एक शेयर हो और वो आपको ₹8 या ₹8.5 का डिविडेंड दे देता है एक साल के अंदर, तो इट्स एक्सट्रीमली गुड। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बुक क्लोजर डेट है वो है 22 अप्रैल 2023 और एक्स डेट बनती है 20 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है 19 अप्रैल। यानी 19 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उसको एक्स डेट तक यानी 20 अप्रैल तक होल्ड करते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए ₹2.5 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे।
अब ये 19 रुपये 88 पैसे की जो कीमत है आज की, इस पे अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो जो डिविडेंड आपका बनता है तकरीबन वो बनता है 12,575 रुपये। ये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो जो पावर सेक्टर की जो आईपीपीज़ हैं उसमें जो टैक्स की शरह है वो भी कम होती है। जैसे हमारा नॉर्मली टैक्स 15% कट रहा होता है फाइलर्स के लिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, तो आईपीपीज़ मेजॉरिटी ऑफ दोज एक्सेप्ट कैपको, तो उसके अलावा जितनी भी हैं इनमें आपको अगर फाइलर हैं तो 7.5% टैक्स कट रहा होता है। तो इस केस में भी सेफ पावर के केस में भी 7.5% टैक्स होता है नॉन फाइलर का और 15% नॉन फाइलर का। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है पावर सेक्टर की इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। और डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने पहले बात की थी कि 42% से भी ज़्यादा है, 42.76%, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड कराएगी ट्रेलिंग 12 मंथ की, क्योंकि 12 महीनों में जो टोटल 8.5 रुपये डिविडेंड इसने दिया है और कीमत इसकी 19.88 है, तो कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पर आपको इसकी ईपीएस ग्रीन में शो हो रही है और ब्लू में आपको डिविडेंड शो हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंट है डिविडेंड पे आउट के हवाले से। और अगर अर्निंग देखें तो 2018 में इसकी जो ईपीएस थी वो 7 रुपये 85 पैसे थी और उसमें से इसने 2 रुपये 95 पैसे डिविडेंड दिया। 2019 में 9 रुपये 44 पैसे इसकी अर्निंग थी पर शेयर, और इसने जो डिविडेंड दिया वो पर शेयर था 3 रुपये। 20 में 6 रुपये 14 पैसे की अर्निंग थी और 3 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दे दिया। 21 और 22 में आप देखें तो इस कंपनी ने डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है। 21 में इसने 4 रुपये 52 पैसे की अर्निंग की लेकिन डिविडेंड 8 रुपये दे दिया। इसकी वजह यह है कि इन कंपनीज़ को बहुत सारी जो इनकी पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं माजी की भी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिल जाती हैं। तो इस लिहाज से ज़रूरी नहीं कि ये आपको जो डिविडेंड दे रही है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग की बेस पे ही दे रही हो। इनको जब भी पेमेंट्स मिलती हैं जो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में मिल रही होती हैं, जब भी कोई अच्छी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो ये अपने शेयर होल्डर्स को भी उसमें से अच्छा खासा दे देती हैं। और सेफ पावर ने 2022 में जो अभी हम बात करें इसमें इसकी जो ईपीएस है वो 5.05 और जो इसने डिविडेंड दिया वो है 8.5 रुपये। तो ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही उम्दा इस कंपनी ने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड शो किया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि 2021 की जो ईपीएस 21 के जब इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा शो किया वो था 4 रुपये 52 पैसे की ईपीएस, लेकिन 2022 में अभी जो रिजल्ट है उसके साथ जो इन्होंने कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर 22 और 21 की ईपीएस दिखाई है वो 5.07 है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये इनकी एक मिस्टेक है अभी रिसेंट रिपोर्ट के अंदर या कोई इन्होंने रीबैलेंसिंग की है और रीस्टेटेड ईपीएस है, बट इन एनी केस जो मुझे डेटा मिला है पिछले साल की इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उसमें 4 रुपये 52 पैसे इसकी ईपीएस बनती है 2021 की। लेकिन 22 में अभी जो रिसेंटली आज के दिन इन्होंने अपनी रिजल्ट अनाउंस किए हैं उसमें उन्होंने कंपैरेटिव टर्म्स में के अंदर 2021 की ईपीएस भी मेंशन किया, वहाँ पर जो ईपीएस मेंशन थी वो 5.07 थी। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है जो ज़रूरी है यहाँ पे शेयर करना, क्योंकि आप भी इसको नोट डाउन कर रहे होंगे कि किसकी जो ईपीएस यहाँ पर ग्राफ में शो हो रही है और जो ईपीएस मैंने पहले दिखाई थी वो डिफरेंट थी। बहरहाल ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टेबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट के हवाले से जानी जाती है। और अगर आपने इस कंपनी में पिछले 1 साल में 1.5 साल में या पिछले 2 सालों में इन्वेस्ट किया होगा तो 21 और 22 के दोनों जो ईयर्स हैं उनके बेहतरीन डिविडेंड्स को एंजॉय किया होगा। तो तकरीबन आप ब्रेक इवन पे होंगे। 16-17 रुपए की अगर आपने इसकी ख़रीद की होगी तो 17 साढ़े 16 रुपये ऑलरेडी डिविडेंड की बाद में 2 सालों में आ चुका है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।